खुलासा आज आम आदमी पार्टी कर रही है। क्या है ये पूरा मामला और शरद रेड्डी का नाम क्यों आ रहा है बीच में? 10 नवंबर 2022 को शरद चंद्र रेड्डी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब उनको ऑप्शन दी जाती है, अगर जेल से निकलना है तो 2 काम करने होंगे। पहला तो भाजपा को 60 करोड़ की रिश्वत और दूसरा सरकारी गवाह बनकर अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ बयान देना होगा। इससे भाजपा की रिश्वतखोरी तो साफ सामने आ गई है, कोई जांच की जरूरत ही नहीं है और भाजपा उन्हीं से रिश्वत ले रही है। ये क्या दिखाता है? ये कैसी सरकार है? हमारे देश में सत्ता में गुंडे मवाली अपराधी आ गए, ईमानदार लोग जेल में हैं। अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ या आम आदमी पार्टी के किसी भी नेता से 2 साल की इन्वेस्टिगेशन के बाद, अनगिनत रेड के बाद एक फूटी कौड़ी नहीं मिली। लेकिन सवाल ये भी उठता है ना कि 9 बार उन्हें समन भेजा गया, उन्होंने नजरअंदाज कर दिया, ऐसा क्यों? लगातार ईडी से जवाब मांगे गए थे, ईडी के संबंध इलीगल थे। दिल्ली के एक कथित शराब घोटाले में एक नया मोड़ आ गया है और अब आम आदमी पार्टी भाजपा पर अब सवाल उठा रही है। कह रही है कि असल शराब घोटाला भाजपा की तरफ से किया गया है। हमारे साथ आम आदमी पार्टी के स्पोक्सपर्सन हैं, उनसे बात करते हैं। मिस प्रियंका कक्कड़ जी, आपका बहुत स्वागत है हमसे बात करने के लिए। और हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो ये खुलासा आज आम आदमी पार्टी कर रही है, क्या है ये पूरा मामला और शरद रेड्डी का नाम क्यों आ रहा है बीच में? देखिए, दिल्ली में हमने एक नई आबकारी नीति स्टार्ट की थी जिसका मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि गवर्नमेंट इन्वॉल्वमेंट मिनिमाइज हो लिकर बिजनेस में। ये आबकारी नीति बिटवीन नवंबर 21 टू जून 22 ऑपरेशन में थी दिल्ली में। इस आबकारी नीति में शरद चंद्र रेड्डी, उन्होंने लाइसेंसेस के लिए अप्लाई किया था और उनको 5 जोन में लाइसेंसेस ग्रांट भी किए गए थे। 9 नवंबर को ईडी पहुंच जाती है शरद चंद्र रेड्डी के घर पर पूछताछ के लिए और 10 नवंबर 2022 को शरद चंद्र रेड्डी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब उनको ऑप्शन दी जाती है, अगर जेल से निकलना है तो 2 काम करने होंगे। पहला तो भाजपा को 60 करोड़ की रिश्वत और दूसरा सरकारी गवाह बनकर अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ बयान देना होगा। शरद चंद्र रेड्डी ने अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ झूठा बयान देने से साफ इनकार कर दिया। वो कोर्ट भी गए इस बात को लेकर। उन्होंने कोर्ट को बताया कि ईडी कैसे उनको लगातार प्रताड़ित कर रही थी, उन पर दबाव डाल रही थी तरह तरह के, और इनफैक्ट मारपीट भी कर रही थी और अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ झूठा बयान देने को लगातार बोल रही थी। पर क्योंकि अब तक पीएमएलए की धाराएं लग चुकी थी उनके ऊपर, जो काफी कठोर होती हैं, तो उनकी रेगुलर बेल रिजेक्ट हो गई। अब उन्होंने 8 महीना जेल में प्रताड़ना सही। ईडी ने उनको खूब दबाव डाला उनके ऊपर और अल्टीमेटली 8 महीने के बाद शरद चंद्र रेड्डी ने सरकारी गवाह बनकर अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ बयान दिया। जो आधार रहा 22 मार्च को रिमांड का, ईडी को जो रिमांड मिली अरविंद केजरीवाल जी की, वो शरद चंद्र रेड्डी जी के बयान पर ही मिली। अब इसी के पैरेलली आपको पता है कि बहुत टाइम से इलेक्टोरल बॉन्ड का मसला भी चल रहा था और सुप्रीम कोर्ट के लगातार फटकार लगाने के बाद एसबीआई ने, आपने देखा कितने महंगे महंगे वकील करे कि उनको ये डाटा सार्वजनिक ना करना पड़े। पर फाइनली सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद और बहुत सारे लोगों के कठिन परिश्रम के बाद, जिसमें सिविल सोसाइटीज भी इन्वॉल्व थी, ये डाटा सार्वजनिक हुआ। और जिस जानकारी की मैं बात कर रही हूं, 22 मार्च की देर शाम को ही सामने आया, बहुत ही शॉकिंगली, कि शरद चंद्र रेड्डी से भाजपा ने रिश्वत ली। पहली किस्त जो थी 5 करोड़ की, वो शरद चंद्र रेड्डी के अरेस्ट के 5 दिन बाद भाजपा को पहुंचती है। अरेस्ट होता है 10 नवंबर 2022 को, 15 नवंबर 2022 को 5 करोड़ की किस्त पहुंचती है और जितना टाइम वो जेल में थे उतनी पूरी ड्यूरेशन में 60 करोड़ रुपए लगभग टोटल भाजपा को पहुंचा और सरकारी गवाह वो बने, तब जाकर उनकी रिहाई हुई। तो ये पूरा मसला है। इससे भाजपा की रिश्वतखोरी तो साफ सामने आ गई है, कोई जांच की जरूरत ही नहीं है। ये तो बैंक ने डाटा दिया है, ये तो बैंक ने कोलेट किया है और बैंक ने सब बताया है। इसमें तो कोई जांच की गुंजाइश ही नहीं रह जाती।
ईमानदार लोग जेल में हैं। अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ या आम आदमी पार्टी के किसी भी नेता से 2 साल की इन्वेस्टिगेशन के बाद, अनगिनत रेड के बाद एक फूटी कौड़ी नहीं मिली। लेकिन सवाल ये भी उठता है ना कि 9 बार उन्हें समन भेजा, क्या उन्होंने नजरअंदाज कर दिया? ऐसा क्यों? वो क्यों नहीं पहुंचे? ये बहुत ही गलत कहना होगा कि नजरअंदाज कर दिया। लगातार ईडी से जवाब मांगे गए थे, ईडी के समन्स इलीगल थे। हम क्या भाजपा के प्रेशर में बकल कर जाएं हर बार? मतलब तो आपके हिसाब से ये जो गिरफ्तारी है वो इलीगल है? एब्सोल्युटली। जो आधार है उस आधार में तो सामने दिख रहा है कि भाई ये साउथ लॉबी का किंगपिन जिसको आप बुला रहे थे उसने तो पैसा आपको दिया, भाजपा को दिया। हमारी तरफ तो एक चकवन्नी रिकवरी नहीं हुई। शायद अरविंद केजरीवाल जो सीएम पद पर बैठे हुए हैं, पहले ऐसे सीएम होंगे जो गिरफ्तार हुए हैं। अब आगे कैसे सरकार चलेगी? आगे क्या जेल से ही सरकार चलेगी? क्योंकि आम आदमी पार्टी के लोग तो कहते हैं कि सरकार जेल से ही चलेगी, गिरफ्तारी हो गई तो क्या, लेकिन सीएम अंदर से ही ऑपरेट करेंगे। इससे आपको दिख गया, आज अरविंद केजरीवाल जी का पहला ऑर्डर आया था हमारी कैबिनेट के लिए, वो इम्प्लीमेंट होने जा रहा है। इससे हमको दिख गया कि कोई दिक्कत नहीं है जेल से सरकार चलाने में। दूसरी चीज, दिल्ली की जनता मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को बेहद पसंद करती है। 3 बार तो ऐतिहासिक बहुमत से दिल्ली की जनता ने अरविंद केजरीवाल जी को चुना है। 15 साल के भाजपा के कुशासन से एमसीडी में जो एक उगवाई डिपार्टमेंट था, वहां से भी भाजपा को उखाड़ फेंका दिल्ली की जनता ने। अरविंद केजरीवाल जी ही दिल्ली को चलाएंगे, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। देश की जनता भी यही चाहती है। लेकिन चुनाव में कैसे वो खड़े उतरेंगे? क्योंकि ना जब विपक्ष इस तरह से है, हावी है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए मैम। थैंक यू। आगे हम उम्मीद करते हैं कि ईडी उचित कार्रवाई करे और जो सही आरोपी है उसको तक कार्रवाई तो ईडी पे भी बनती है अभी। तो हम चाहेंगे देश को सही दिशा में लेके जाना, इनको हम लोगों के आगे, जनता के बीच में एक्सपोज करेंगे। अब बहुत शुक्रिया आपका हमसे बात करने। माय प्लेजर, थैंक यू।